सैकड़ों लाशों के बीच जिंदा बेटा, ट्रेन हादसे में बाप बना फरिश्ता। पिता ने बचाई अपने बेटे की जान, मुर्दा घर से निकालकर बेटे को दी नई जिंदगी। दोस्तों, बालासोर रेल हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के आंसू अभी सूखे भी नहीं होंगे, लेकिन गोदी मीडिया पर इस भीषण ट्रेन हादसे की खबर ठंडी पड़ गई। अब टीवी एंकर्स हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, जिहाद के नाम पर बड़ी बड़ी डिबेट्स कर रहे हैं। अब ये मुद्दा भटकाने का काम नहीं है तो और क्या है दोस्तों। उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर से हुए हादसे में करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब हादसे से जुड़ी कई दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी ही कहानी 24 साल के विश्वजीत मलिक की भी है। आप भी इस खबर को सुनेंगे तो यही कहेंगे दोस्तों कि देश का मीडिया आखिर कर क्या रहा है। उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर से हुए हादसे में करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसे से जुड़ी कई दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी ही कहानी 24 साल के विश्वजीत मलिक की भी है। हिंदी में एक कहावत है, जब तक सांस तब तक आस, जो कि इस खबर पर दोस्तों एकदम सटीक बैठ। बालासोर ट्रेन हादसे में विश्वजीत मलिक नाम का युवक भी था। विश्वजीत के पिता का नाम है हेला राम, जो कि हावड़ा में किराना की दुकान चलाते हैं। हेला राम ने बताया कि मैंने टीवी पर खबर देखी तो मुझे लगा कि विश्वजीत को फोन करके पूछना चाहिए कि बात सही है या नहीं। शुरुआत में तो उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन जब उठाया तो मुझे दूसरी ओर से मुरझाई हुई सी आवाज सुनाई दी। दुर्घटना वाली रात यानी 2 जून को ही हेला राम और उनके बहनोई दीपक दास एक एम्बुलेंस में बालासोर के लिए रवाना हो गए। हेला राम ने कहा, हम उसका पता नहीं लगा पाए क्योंकि उसके मोबाइल फोन पर की जा रही कॉल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। हम कई अस्पताल गए, लेकिन विश्वजीत का कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद हम बाहानगा हाई स्कूल में बने अस्थायी मुर्दा घर पहुंचे, लेकिन शुरुआत में हमें उसमें जाने नहीं दिया गया। देखते ही देखते कुछ लोगों में कहासुनी हो गई और फिर हंगामा खड़ा हो गया। अचानक मुझे एक हाथ दिखा और मुझे पता था कि ये मेरे बेटे का हाथ है। वह जिंदा था। हेला राम बिना वक्त गवाए अपने बेसुध बेटे को बालासोर अस्पताल ले गए, जहां उसे कुछ इंजेक्शंस लगाने के बाद कटक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया। हेला राम ने कहा, उसके शरीर में कई फ्रैक्चर थे और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने वहां एक बांध पर हस्ताक्षर किए और सोमवार सुबह विश्वजीत को SSKM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया। SSKM अस्पताल के एक डॉक्टर ने जब ये पूछा गया कि लोगों ने विश्वजीत को मृत क्यों समझ लिया था, तो उन्होंने कहा कि विश्वजीत के शरीर ने शायद हरकत करनी बंद कर दी होगी, जिसकी वजह से लोगों ने समझ लिया कि उसकी मौत हो चुकी है। वहीं सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SSKM अस्पताल में विश्वजीत और अन्य घायलों से मुलाकात की। हेला राम ने कहा, मैं अपने बेटे को वापस पाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैंने सुना कि विश्वजीत की मौत हो चुकी है तो मेरे दिमाग में जो चल रहा था मैं समझा नहीं सकता। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है और उसे ढूंढता रहा। विश्वजीत ने अस्पताल के बिस्तर से PTI भाषा से कहा, मुझे नया जीवन मिला है। मैं अपने पिता का कर्जदार हूँ। वह मेरे लिए भगवान है और उन्हीं की वजह से मुझे ये नई जिंदगी मिली है। मेरे लिए बाबा ही सब कुछ है। वहीं रेल मंत्री का PR करने वाले मीडिया क्या ये सवाल पूछ पाएगी दोस्तों कि जब विश्वजीत जैसे जिंदा युवक को मुर्दा बताकर फेंक दिया गया तो आखिर रेल मंत्री का वहां रहने का क्या फायदा? और इस बात की भी क्या गारंटी है दोस्तों कि ऐसा किसी और के साथ नहीं हुआ होगा? इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।